तो पहले गई हार्दिक पांड्या की टी20 फॉर्मेट से कप्तानी और अब चैंपियंस ट्रॉफी से भी विदाई हो सकती है। जी हां, पांड्या पर बीसीसीआई ने एक बड़ी शर्त रख दी है। हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप के हीरो जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल अदा किया, लेकिन अब पांड्या को अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी होगी तो उन्हें कुछ शर्तें माननी होगी, क्योंकि पांड्या पहली चॉइस या डायरेक्ट चॉइस जो है वो बीसीसीआई की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पांड्या तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, तो क्यों वो डायरेक्ट चॉइस नहीं है? क्योंकि इसके पीछे उनकी फिटनेस जो है वो आती है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में पांड्या का खेलना अभी तय नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई अभी डायरेक्ट हार्दिक पांड्या को अभी से टीम में नहीं देख रहा कि हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में होंगे, बल्लेबाजी भी करेंगे और 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी में 10 ओवर भी कराएंगे। तो ये अभी प्लान बीसीसीआई का बिल्कुल नहीं है। सीनियर प्लेयर होते हुए भी बीसीसीआई की निगाहें, आप सोचिए कि कितने डाउटफुल चल रहे हैं पांड्या। एक सीनियर खिलाड़ी है, फिर भी उनको देखा जा रहा है, उनकी फिटनेस पर जो है वो पूरी निगाहें हैं कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या आने वाले वक्त में बिहेव करते हैं, उनकी बॉडी कितना साथ देती है। सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलने से कुछ नहीं होगा, आपको वनडे फॉर्मेट भी खेलना होगा, अगर हो सके तो आप टेस्ट क्रिकेट में भी चाहिए। पांड्या को पास करना होगा अपना फिटनेस टेस्ट। ये फिटनेस टेस्ट जो है ये मैच खेल खेल के ही पास होगा। ऐसा नहीं है कि एनसीए बुलाए एक फिटनेस टेस्ट रख दिया और हार्दिक पांड्या से पास कर लिया। मैचेस खेल खेल कर अपनी फिटनेस को प्रूव करना होगा कि 50 ओवर के मैच में वो 10 ओवर गेंदबाजी कर पा रहे हैं, पूरे टाइम मैदान पे हैं, बल्लेबाजी कितनी देर कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्राइटेरिया में आती है, ये इन्हें पास करना होगा। इसके अलावा बीसीसीआई की जो निगाहें हैं, नज़रें हैं, जो पांड्या की फिटनेस पर है कि ऐसा ना हो कि पांड्या कहीं चोटिल हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और टीम इंडिया को झटका लग जाए। फिटनेस भी देखनी है, वर्कलोड भी देखना है और कितनी क्षमता अभी पांड्या में है 50 ओवर का क्रिकेट खेलने में, वो भी देखना है। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप तो वो खेल गए, लेकिन 2023 में जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था तो चोटिल हो गए थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं बीसीसीआई अभी कंफ्यूज है। श्रीलंका में टी20 सीरीज का हिस्सा है, लेकिन वनडे सीरीज से उन्होंने ब्रेक लिया था। उन्होंने निजी कारण का हवाला दिया था कि वो नहीं खेलेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो होने ही 6 वनडे हैं, तो 3 तो ये मिस कर रहे हैं, बचे 3 वनडे। अब विजय हजारे ट्रॉफी में आपको खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई ने कुछ वक्त पहले क्लियर किया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट अब हर खिलाड़ी को खेलना होगा। जो इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का पार्ट होना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में खुद को ढालना होगा। तो ऐसे में विजय हजारे ट्रॉफी जो होगी उसमें हार्दिक पांड्या खेलेंगे। 21 दिसंबर से 18 जनवरी तक ये विजय हजारे ट्रॉफी होने वाली है। और चैंपियंस ट्रॉफी कब है? 19 फरवरी से शुरू हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान में है। विजय हजारे ट्रॉफी में देखी जाएगी पांड्या की फिटनेस की वो कितने फिट है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी जो है 50 ओवर की होती है। तो वनडे फॉर्मेट की ये जो ट्रॉफी है, डोमेस्टिक ट्रॉफी, इसमें हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वही बात कि 50 ओवर के मैच में कितनी गेंदबाजी करते हैं, कितनी बल्लेबाजी करते हैं, कितनी देर मैदान पे रहते हैं। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है इनको टिकट दिलाएगी चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि डायरेक्ट चॉइस अभी भी नहीं है। फिट ना होने पर चैंपियंस ट्रॉफी से हार्दिक पांड्या बाहर हो सकते हैं। अगर 50 ओवर के मैच में आप सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और पीठ में तकलीफ या कहीं और तकलीफ आ रही है, तो इनको अनफिट घोषित करके धीरे धीरे साइडलाइन किया जा सकता है। फिटनेस को इनको साबित करना होगा। कप्तानी तो हाथ से जा चुकी है और अब इनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो खुद को भी साबित करना, फिटनेस को भी साबित करना होगा। पांड्या को 2023 में भी इंजरी हुई थी, इससे पहले भी इंजरी हुई थी। एक ऐसी इंजरी थी इसमें शायद इनका करियर खत्म हो जाता, लेकिन कमबैक किया, गेंदबाजी की और अब जो है वो धीरे धीरे फिट हो चुके हैं। पहले पीठ में उनके चोट आई थी, तब वो गेंदबाजी नहीं करा पा रहे थे। देखा था कि वो एज अ बल्लेबाज खेलते थे, लेकिन एंकल इंजरी हुई थी इन्हें वर्ल्ड कप 2023 में, इसके बाद वो बाहर हो गए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों को लेकर एक शर्त रखी गई है। अगर पांड्या फिट नहीं होते, विजय हजारे ट्रॉफी में इनकी फिटनेस को मॉनिटर किया जाएगा। वहाँ पर हार्दिक पांड्या अगर फिट नहीं दिखते तो फिर बीसीसीआई ने नमस्ते कर सकती है और कह सकते हैं कि दूसरे ऑलराउंडर की हम तलाश करते। तभी शिवम दुबे को धीरे धीरे प्रमोट किया जा रहा है। और हार्दिक पांड्या अगर अनफिट होते हैं, वो फिट नहीं दिखते, तो आप मान लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या का शायद हमें
ना खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी तो पाकिस्तान में है, लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल पे होती है, कैसे होती है ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन अगर फिटनेस पांड्या की नहीं होती तो हार्दिक पांड्या जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन कैसा रहता है, और क्या हमें हार्दिक पांड्या जो T20 वर्ल्ड कप के हीरो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आते हैं या फिर नहीं।